आदाब, वेलकम बैक हो गया आपका। अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं उस गेस्ट को भी अपने यहाँ पे सेट पे इनवाइट करूँ जो हमसे बातें करेंगे उम्र से रिलेटेड, कुछ ऐसी बातें जो थोड़ी सी रिलीजियस, दिल की बातें, चांदनी बातें तो चलेंगी, दिल की बातें भी होंगी साथ साथ, और उनकी जो बातें हैं ना वो हमेशा से चांदनी होती है। अंधेरा उजाला से सफ़र शुरू किया और आज सबकी ज़िंदगियों में रोशनी बिखेर दी, और उनके बेटे, उनकी बेटी सब अचीवर हैं। आज एक ऐसा मुकाम उनके बच्चों ने हासिल किया है कि जिसकी वजह से वो अब अपने बच्चों के नाम से पुकारे जाते हैं, और ये पेरेंट्स को जाता है क्रेडिट, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा मुकाम दिया, उनको ऐसी स्पेस दी, ऐसी नॉलेज दी, ऐसी तालीम दी। ये सारी बातें काउंट करती हैं कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें, कंप्लीट एक पैकेज बच्चों को बना के दें लाइफ का, कि उनके लिए हर चीज़ इतनी इजी हो जाए कि उनको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़े लाइफ में, कि भाई स्ट्रगलिंग पीरियड। अब इनके जो बेटे हैं और जो बेटी हैं, दे वेरी यंग माशाल्लाह, मगर आज वो नाम, उनके बच्चों का नाम जो है वो दिलों की धड़कन बन चुका है, चाहे मेरी हो, लोगों की हो, आप लोगों की हो। और इनके बेटे का जो हम सफ़र है मगर इनके अंधेरे उजाले से ऊपर नहीं है। तो हम बात करें इरफान खुसट साहब की, प्लीज़ अपने प्यार से, दिल से उनको यहाँ पे दावत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। कैसी हो? या ये जी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रहे हैं आप। प्यारे से, मासूम से, उन चंद लोगों में से जिनको दाढ़ी बड़ी सूट करती है ना? अच्छा, मुझे आज एक कहावत झूठी लगी। क्या? मैं जब छोटा था ना तो फिजा मैंने एक कहावत सुनी थी कि चांद पर एक बुढ़िया है जो चरखा कात रही। मगर जब मैं यहाँ दाखिल हुआ तो मैंने चांद पर बुढ़िया तो नहीं देखी, एक गुड़िया देखी और वो चांदनी बातें कर रही। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? अच्छा, मुझे किसी ने ये बात समझाने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आई। अब आपने आके बताइए, नरेट किया तो मगर आपने गुड़िया का खिताब दे दिया, तो चंदा मामू का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा आपने मुझे। गुड़िया चंदा मामू तो चांद को कहा जाता है ना जी। तो अगर तुम गुड़िया हो तो मैं, हो सकता है मैं चंदा मामू। क्यों? तो चंदा मामू दूर के आगे कहता कुएं बड़े पकाएं भूर के, हाँ, आप खाएं थाली में, गुड़िया को दे प्याली में, प्याली गई टूट, चंदा मामू गए रूट। चंदा मामू तुमने नहीं रूटना, इसने इधर ही रहना। आगे क्या था? लाएंगे नहीं प्यालियां, हाँ, बजा बजा के तालियां। हाँ, वो बाकी जो है ना वो एग्जेजिटेशन है। आहा। तो जब नानियाँ और दादियाँ जब बच्चों को कहानी सुनाती हैं ना जी, तो वो कहानी और नज़्म जो होती है तो वो तो छोटी सी होती है जी। उसमें जब वो एग्जेजरेशन पैदा कर देती हैं ना, मतलब नज़्म सुना रही होती हैं तो फिर वो उसकी तर्ज ही गुनगुना रही होती है। क्या बात? बच्चे को पता चल जाता है कि आगे बोल नहीं है, हाँ, वो सो जाता है। जब चिड़िया की और वो खिचड़ी वाली कहानी सुनाती हैं तो फिर वो कहती हैं, जब उसको करती हैं ना बार बार कि जी वो चिड़िया लाई दाल का दाना, फिर लाई उसने खिचड़ी पकाई, तो बच्चा कहता है ये तो खिचड़ी पकने वाली बात है, मैं सो जाऊँ। और आप अच्छी हो? अल्लाह का शुक्र, आपका प्यार देख लें आप सारे के सारे आते के साथ ही चांदनी बातें शुरू कर दी इरफान खुसट साहब ने। मगर रिक्वेस्ट है आपसे, आप इधर आइए, चांद पे बैठिए। चांद पे? जी, आप यहाँ मैं चांद पे थोड़ा वजनी हूँ। नहीं, आप इस चांद पे चांद पंक्चर ना हो जाए ना। आइए इरफान साहब, तो चांद का तो पंक्चर भी नहीं लगता भाई, वो तो मोटरों का लगाने वाली। आप बैठेंगे तो देखिएगा चांद चमकना शुरू कर देगा। आप बैठिए, देखिएगा। चांद शॉर्ट तो नहीं? अब आप लगे चंदा मामू और मैं जरा बैठूं तो पता चले दूर के, क्योंकि अब आप हमें सुनाएंगे नज़म खूबसूरत सी। तो अब आपके म्यूजिशियंस जो हैं आपके साथ हैं यहाँ पे, वो म्यूजिक पे आपका साथ देंगे। सब के सब गवाह हैं कि मेरा जो गाना है ना वो पक्के में शुरू ही नहीं होता, सीधा ही कच्चे में उतर जाता है। तो मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा कि लोग कहें कि ये क्या है इसमें। कोई नज़म पढ़ दीजिए आज आप। नहीं ना, वो तो पढ़ दी मैंने पढ़ दी। कोई ऐसी आपकी शेर की कोई नज़म जो आपके शेर हो खूबसूरत और उसके साथ आज म्यूजिक आपका साथ दे। नहीं, अगर म्यूजिक होगा तो दोनों हम नदी के दो किनारे हो जाएंगे।
म्यूजिक उधर होगा और मैं इधर होऊंगा। कच्चे में नहीं जाना, कच्चे में नहीं 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 नहीं, मैं चला जाऊंगा ना जी। अच्छा। हाँ तो नज्म वो एक था लड़का टोट बटोट, बल्कि टोट बटोट की नज्म जो है ना, मेरा एक नवासा है, अच्छा और बल्कि 2 नवासे हैं और एक मेरा पोता है, हाँ और 3 मेरी नवासियां हैं। वैसे तो माशाल्लाह बड़ी भी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी हैं। ठीक। तो जो मेरा एक नवासा है ना, वो मुझे कहता होता है, उसको मैं नज्म सुनाता हूँ। हाँ उसको मैं, उसका नाम तो है फादिल, हाँ मगर उसे मैं कुद्दू कहता हूँ। कुद्दू, क्यूट, प्यारा ना कुद्दू। तो कुद्दू, और एक जो है वो है, उसका नाम उन्होंने सिंधु रखा हुआ, सिंधु, उसके अब्बा सिंधु हैं। ओ, तो एक जो है, जो पोता है, वो है बुद्धू। अच्छा, सिंधु जो है वो जट हुआ। तो मैं भी जट ही हूँ। तो वो मैं नज्म उसको सुनाता हूँ कि एक था कुद्दू, हाँ एक था सिंधु, एक था बुद्धू। आह, कुद्दू सिंधु बुद्धू थे 3 भाई, ठीक। एक की खाला, 2 की फुफ्फो आई, तो की फुप्पो वो आई। मेरी बड़ी बेटी। बाकर साहब बांसुरी साथ। अच्छा, और वो जो फादिल है, वो कहता है साथ में अपनी बेटियां लाई। बांसुरी का जरा बस साथ बस ही। बस, कुद्दू सिंधु बुद्धू थे 3 भाई, एक की खाला, 2 की फुफ्फो आई, साथ में अपने बेटियां लाई। क्या बात है जी। तो म्यूजिक इसमें होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो मैं, अगर म्यूजिक होता तो हमने अलग अलग हो जाना था। हमारी दुआ है कि आप एक ही बजाय है करें, अल्लाह आपको हमेशा है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहानी हम हमेशा से सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। आज हमने सुनी, आगे हमारी और नस्लें सुनेंगी। अच्छा, अब वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, क्योंकि वक्फे के बाद हमने आपसे आपके सफ़र की बातें जो है वो ज़रा सुननी है आपसे, जो उम्रे सफर का। मुक़द्दस। क्या बात है। मगर उससे पहले एक अदाब कह के आपने ब्रेक लेनी है, और ये आपका कैमरा है, कैमरामैन। ये मेरा कैमरा तो है। अदाब कह के। आदावर्ज है, वक्त है एक वक्फे का, फिर हाजिर हो। क्या बात है, क्या बात है।